जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारी रिवीजन क्लास होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली 10 बजे क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। देखिए, आप लोग सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय बाग क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय बाग क्या है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सत्यमेव जयते। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भारत का राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 7 मई, ऑप्शन नंबर सी 18 अप्रैल या ऑप्शन नंबर डी 19 मई। आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिएगा। डेली आपकी स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 अप्रैल को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कटक किस नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा कटक किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा या ऑप्शन नंबर डी महानदी। दोस्तों, कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह कटक में स्थित है। अब बताइएगा कटक किस नदी के किनारे स्थित है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महानदी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शहर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल स्थित है। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी पटना में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में या ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में। रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बताइएगा इनका समाधि स्थल कहाँ स्थित है। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्वालियर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में या ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद में। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जोधपुर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राजस्थान के जोधपुर में टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। बताइएगा मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी के भाई, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी के दामाद, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी के पुत्र या ऑप्शन नंबर डी शिवाजी के सेना प्रमुख। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा शिवाजी के पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मराठा साम्राज्य में संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। बताइएगा सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। आपको बताना है सातवाहन साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी सिमुक, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। दोस्तों सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा सिमुक। और दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा मृगवाणी नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आंसर करिए। आपको बताना है मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गुड, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। तुक्का मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तेलंगाना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मृगवाणी नेशनल पार्क ये तेलंगाना में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गया किस राज्य का शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। बताइए गया किस राज्य में है। ए उत्तर प्रदेश में, बी पंजाब में, सी बिहार में, या डी पश्चिम बंगाल में। आपको बताना है गया किस राज्य का शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों गया बिहार का शहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए बिहार की राजधानी पटना है। एसएससी जीडी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा गया बिहार में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सिंगापुर की करेंसी क्या है। सिंगापुर की मुद्रा बताइएगा क्या है। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन नंबर बी टका, ऑप्शन नंबर सी जापानी येन, या ऑप्शन नंबर डी रुपया। आपको बताना है सिंगापुर की करेंसी क्या है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सिंगापुर डॉलर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। बताइएगा सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। वेरी गुड, यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुरु ग्रंथ साहिब। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है। आपको बताना है भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है। ऑप्शन नंबर ए आशापूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी नीरजा भनोट, या ऑप्शन नंबर डी सुष्मिता सेन। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। बताइए भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है। गुड,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नीरजा भनोट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है नीरजा भनोट। भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है, देखिए इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, कन्फर्म है, एक क्वेश्चन खेल से संबंधित पूछा जाएगा। आपको बताना है डूरंड कप ये किस खेल से संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। बताइए भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया था। आपको बताना है भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया था। चलिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता में स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ईडन गार्डन स्टेडियम ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों कोलकाता में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ये तो क्वेश्चन कई बार एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है गंगटोक किसकी राजधानी है। बताइएगा गंगटोक किसकी कैपिटल है। ए त्रिपुरा की, बी असम की, सी सिक्किम की या डी मिजोरम की। आपको बताना है गंगटोक किसकी राजधानी है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्किम की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, दिसपुर असम की राजधानी है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा। चारों से आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइएगा रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए रणजी ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से या ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन से। आपको बताना है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार उत्तराखंड में है। अब बताइएगा किस नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। एसएससी जीडी की परीक्षा में जीके के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गंगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया था पटना किस नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पटना भी दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। करेंट से क्वेश्चन है, आपको बताना है वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। गुड, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये किस प्रदेश में स्थित है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी उड़ीसा में या डी उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एसएससी जीडी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था चिल्का लेक, चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एडम स्मिथ को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लोयस पठार कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। बताइए लोयस पठार कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा में, ऑप्शन नंबर बी रसिया में, ऑप्शन नंबर सी चाइना में, या ऑप्शन नंबर डी जापान में। आपको बताना है लोयस पठार कहाँ स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोयस पठार चीन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम चीन की बात करें, चीन भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग भी जानते होंगे। चाइना की कैपिटल आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि चाइना की राजधानी क्या है, तो दोस्तों चाइना की राजधानी बीजिंग है। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट कौन है। शी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं, लोयस पठार चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। बताइएगा दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है। आपको बताना है दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा लैक्टोज। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है वृंदावन गार्डन ये कहाँ पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। बताइए वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। ए मथुरा में, बी मनाली में, सी मैसूर में, या डी मोहाली में। आपको बताना है वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मैसूर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेंगलुरु ये कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, रांची झारखंड में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।